वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ब्रेटॉन साइकिल के बारे में पढ़े थे, ब्रेटॉन साइकिल के हर कंसेप्ट के बारे में अच्छे से जाने थे और इसके इफिशिएंसी को प्रूफ किए थे। उसके पीवी डायग्राम को कैसे प्लॉट करेंगे, टीएस डायग्राम को कैसे प्लॉट करेंगे, उसके बारे में समझे थे। हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर कैसे हुआ वो देखे थे। फिर ओपन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल का ओपन साइकिल क्या होता है, ब्रेटॉन साइकिल का क्लोज साइकिल क्या होता है, सब कुछ अच्छे से जाने थे। मैं ऑलरेडी हर वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे कंसेप्ट दे चुका हूँ। आई होप आप हर कंसेप्ट को काफी माइन्यूटली ढंग से अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। तो आप हर चीज को अच्छे से माइन्यूटली काफी अच्छे से विजुलाइज कीजिए, क्योंकि आप हर चीज को अच्छे से विजुलाइज करेंगे तभी आपका थर्मल इंजीनियरिंग अच्छा होगा। जब थर्मल इंजीनियरिंग आपका अच्छा होगा तभी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज मूव ऑन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन के क्लासिफिकेशन के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन, देखिए हीट इंजन बेसिकली दो टाइप का होता है। हीट इंजन बेसिकली दो टाइप का होता है, इंटरनल कम्बशन और एक्सटर्नल कम्बशन। ठीक है, तो इंटरनल कम्बशन में आपका कैसा आएगा, रेसिप्रोकेटिंग टाइप आएगा। तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप में भी आपका क्या आएगा, स्पार्क इग्निशन आएगा, फिर कंप्रेशन इग्निशन आ जाएगा। स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल इंजन हो गया, स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल, और ये कंप्रेशन इग्निशन का मतलब डीजल इंजन हो गया। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। तो स्पार्क इग्निशन इंजन भी आपका, स्पार्क इग्निशन में भी आपका पेट्रोल इंजन होगा और गैस इंजन होगा, जो कि गैस टरबाइन जिसको बोलते हैं। इसका इन सब चीजों को आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। पेट्रोल इंजन में देन 2 स्ट्रोक साइकिल होगा, देन 4 स्ट्रोक साइकिल होगा। ठीक है, उसी तरह कंप्रेशन इंजन में ऑयल इंजन होगा या डीजल इंजन होगा। ठीक है, इसमें भी 2 स्ट्रोक होगा और 4 स्ट्रोक होगा। आई होप आप ये हीट इंजन के क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से समझेंगे। जैसा कि हम लोग आज इंटरनल कंबशन इंजन के सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, मतलब सिर्फ इसके क्लासिफिकेशन सिलेबस में हमारे ये है, ये चीज हमको काफी इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह इससे भी क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फिर बीटेक के एग्जाम में, फिर और डिप्लोमा के एग्जाम में, सभी एग्जाम में मतलब इस तरह के क्लासिफिकेशन आपको पूछेगा ही पूछेगा। इंटरनल कम्बशन इंजन से हर कंसेप्ट रिलेटेड, हर कंसेप्ट को आपको काफी माइन्यूटली काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो जैसा कि मैं हीट इंजन के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, चलते हैं जल्दी से आगे मूव करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन में आप मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन में अब क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन। इग्निशन मीन्स जलने का कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये दो तरह के इसका क्लासिफिकेशन होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है, एक स्पार्क इग्निशन होता है और एक कंप्रेशन इग्निशन होता है। स्पार्क इग्निशन मतलब ऑटो साइकिल में होता है और कंप्रेशन इग्निशन डीजल साइकिल में होता है। देखिए हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम मैं यहाँ पे लगाया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पार्क इग्निशन मतलब यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग लगा होगा। ये जो है ना, ये स्पार्क प्लग है, ये देखिए ये स्पार्क प्लग है। ठीक है, और स्पार्क प्लग है, देखिए यहाँ पे स्पार्क प्लग, यहाँ पे मैं लिखा भी स्पार्क प्लग है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग जिस इंजन में रहेगा वो स्पार्क इग्निशन होगा, और जिसमें फ्यूल इंजेक्टर, इसके जगह पे फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा, इसके जगह पे आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा। फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा, फ्यूल इंजेक्टर अगर लगा रहेगा इसके जगह पे, तो वो हो जाएगा डीजल इंजन हो जाएगा। लेकिन ये आपका पेट्रोल इंजन का मैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का साइकिल लिया हूँ। ठीक है, ये दोनों है, ये 2 स्ट्रोक का साइकिल है पेट्रोल इंजन का, और ये 4 स्ट्रोक का साइकिल है। चलिए जल्दी से फिर से वहां पे आते हैं, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे स्पार्क इग्निशन क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूलिंग के बेसिस पे कंप्रेशन इग्निशन, मैं ऑलरेडी डीजल इंजन को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ और पेट्रोल इंजन को भी डिटेल में डिस्कस किया। कंप्रेशन इग्निशन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एयर को हाईली प्रेशर पे, काफी हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, मतलब एयर को कंप्रेस करके उसका प्रेशर टेम्परेचर को काफी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है ना 16:20 होता है, 16:20 टाइम्स। जो वॉल्यूम आप लेंगे ना उसको 16 से 20 टाइम्स आप उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर प्रेशर काफी बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो बढ़ जाएगा तो उस तरह का, उसमें फ्यूल इंजेक्टर से जब फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो वहां पे बर्निंग होगा तो हमको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का इग्निशन होगा, वहां पे कंप्रेशन इग्निशन होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हम नहीं यूज कर रहे हैं जलाने के लिए। जबकि स्पार्क इग्निशन इंजन में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स स्पार्क प्लग का यूज कर रहे हैं। स्पार्क प्लग क्या होता है कि उससे एक
स्पार्क निकलता है, स्पार्क प्लग से काफी हाई वोल्टेज रहता है उसका, 10,000 से 12,000 वोल्ट के बीच में रहता है। विद इन माइक्रो सेकेंड में वो एक स्मॉल माइन्यूट स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण पेट्रोल इंजन में कंबशन होता है। ठीक है, तो कंबशन होता है तो आप देखिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो आपका है ना 3 तरह से होता है, एक इनडायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन। अभी समझेंगे इनडायरेक्ट इंजेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन क्या होता है। उसी तरह स्पार्क इग्निशन में क्या होता है, कार्बोरेटर लगा होता है। कार्बोरेटर में क्या होता है, ये एयर प्लस फ्यूल का मिक्स होता है, एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करते हैं, देन इसको सिलेंडर में इन करते हैं, इसको सिलेंडर में तब इन करते हैं, दोनों को मिक्स करके कार्बोरेटर में और देन सिलेंडर में इन करते हैं। उसके बाद पोर्ट इंजेक्शन होता है, एक अलग से चैम्बर होता है, ठीक है, उसमें पहले मिक्सअप करके फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। फिर एक तो होता है डायरेक्ट इंजेक्शन, मतलब डायरेक्ट इंजन के अंदर ही, मतलब सिलेंडर के अंदर ही सिलेंडर हेड में फ्यूल का, एयर प्लस फ्यूल का रेशियो मिक्सचर को हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये स्पार्क इग्निशन भी आपका 3 तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्शन लिखा हुआ, इनडायरेक्ट इंजेक्शन लिखा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये मैं डायग्राम में आपको दिखाया हूँ। देखिए ये डायरेक्ट इंजेक्शन में आपका क्या होगा कि ये सिलेंडर है, देखिए ये पिस्टन है, ये वाला पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर में ये गैप है, ये सिलेंडर और सिलेंडर का हेड और पिस्टन के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं कंबशन चैम्बर बोलते हैं इसको, कंबशन चैम्बर। तो इसी में डायरेक्ट क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर है ना, फ्यूल को डायरेक्ट इसमें इंजेक्ट करते हैं और इसमें बर्निंग हो जाता है। ठीक है, बर्निंग हो जाता है इसमें डायरेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब एयर को जो कंप्रेस किए, उसका टेम्परेचर प्रेशर काफी हाई हुआ, उसमें फ्यूल को डायरेक्टली इंजेक्ट करके उसको बर्निंग किए और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करके फिर हम जो चारों स्ट्रोक है उसको स्मूथली रन कर पाए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा कि फ्यूल को आप डायरेक्टली सिलेंडर में इंजेक्ट कर दे रहे हो, फ्यूल को डायरेक्टली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूल को डायरेक्टली सिलेंडर में आप इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वही इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में क्या होगा कि फ्यूल इंजेक्टर के जस्ट आउटलेट पे एक प्री कंबशन चैम्बर होगा, प्री कंबशन चैम्बर, जहां पे हम क्या करेंगे कि फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट करने के बाद देन यहाँ पे बर्निंग, पार्शियली बर्निंग स्टार्ट होगा, देन ये फिर इसके थ्रू सिलेंडर में इन करेगा, मतलब प्री कंबशन चैम्बर होता है। कंबशन चैम्बर से ऊपर एक कंबशन चैम्बर होता है जिसमें हम फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद वो इंजन सिलेंडर में आता है। तो ये इस तरह का जो जहाँ पे भी प्रोसेस रहेगा, इस तरह का जहाँ भी डिजाइनिंग रहेगा, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का। आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्री कंबशन चैम्बर है इनडायरेक्ट इंजेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आप इसको, इस फ्लेम को, जो यहाँ फ्लेम प्रोड्यूस हो, उसको क्या कर रहे हो आप, इंजन का जो सिलेंडर है उसमें आप फिर इन कर दे रहे हो। उसी तरह से डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्टर से डायरेक्ट आप फ्यूल को इंजेक्ट कर दे रहे हो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इंजेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इंजेक्शन। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए। उसी तरह से आप वर्किंग साइकिल के बेसिस पे जाइए तो 2 स्ट्रोक साइकिल है, 4 स्ट्रोक साइकिल है। तो 2 स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन आपका क्रैंक शाफ्ट का होना चाहिए, उसमें चारों स्ट्रोक कंप्लीट होगा। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होगा, 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 स्ट्रोक लिखा है ना, तो इसमें 2 स्ट्रोक में, तो इसमें क्या होगा, सक्शन तो होगा ही, कंप्रेशन भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक, और देन एग्जॉस्ट होगा। देन फोर्थ में आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा, मतलब चारों, फोर्थ में आपका होगा एग्जॉस्ट, मतलब ये चारों के चारों आपका स्ट्रोक हर इंजन में होगा, या 2 स्ट्रोक इंजन हो या 4 स्ट्रोक इंजन हो। लेकिन ये चारों स्ट्रोक जो है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चारों स्ट्रोक आपका क्या होगा, एक रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वही आप जब 4 स्ट्रोक इंजन में आएंगे तो ये चारों स्ट्रोक 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में होगा, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसका वर्किंग साइकिल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लगाया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन। देखिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन, देखिए ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में तो आपका क्या है कि इसमें जो क्रैंक का रिवोल्यूशन होगा, इसका सिर्फ एक ही रिवोल्यूशन होगा, इसका सिर्फ 1 रिवोल्यूशन होगा और चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक,
देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें वन ही रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में, लेकिन वही इसमें क्या होगा, इसमें 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होगा, इसमें 2 रेवोल्यूशन, क्रैंकशाफ्ट जो है ना इस तरह से 2 बार रोटेट करेगा, 2 बार रोटेट करेगा, और उसके बाद इसमें चारों स्ट्रोक होगा, सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, और देन पावर स्ट्रोक होगा। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, ऑलरेडी मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ये 2 स्ट्रोक साइकिल है, इसलिए इसमें 1 रेवोल्यूशन, चाहे इसमें हो या फिर इसमें 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में दोनों हो जाएगा। देखिए ये 2 स्ट्रोक साइकिल कैसे, मैं ऑलरेडी आपको पहचानने का तरीका बताया था कि देखिए 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में अंतर क्या है, यहाँ पे वाल्व होगा, देखिए वाल्व है, इनलेट वाल्व, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट है, ठीक है, फिर ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, फिर या इनलेट पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट होगा। तो ये 2 स्ट्रोक साइकिल जो होगा ना, 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में हो जाएगा चारों स्ट्रोक, लेकिन वही 4 स्ट्रोक में आएंगे तो यहाँ पे 2 रेवोल्यूशन होगा, क्रैंकशाफ्ट का 2 रेवोल्यूशन होगा, और इसमें आपका चारों स्ट्रोक कंप्लीट होगा, पहला सक्शन, देन कंप्रेशन, देन पावर स्ट्रोक, थर्ड वन इज पावर स्ट्रोक, एंड फोर्थ वन इज पावर स्ट्रोक, और फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। मतलब चारों स्ट्रोक होगा लेकिन 2 रेवोल्यूशन में होगा, और साइकिल बार बार इसी तरह से रिपीट करेगा। मैं बताया हूँ 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पहचानने का तरीका क्या, एक में 2 स्ट्रोक वाला में क्या होगा, वाल्व नहीं होगा, और 4 स्ट्रोक वाले में वाल्व होगा, इसमें सिर्फ पोर्ट होता है, पोर्ट। तो आई थिंक आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में समझा दिया हूँ। फिर उसके बेसिस से कूलिंग के बेसिस पे होगा, तो 2 तरह का इंजन होता है, एक एयर कूल्ड होता है, एक लिक्विड कूलिंग होता है। जैसे ट्रक, बस ये सब होता है ना, वो लिक्विड कूलिंग होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंजन एक लिमिट से ज्यादा गर्म नहीं हो, इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, और लिक्विड मतलब H2O वाटर, उसमें इंजन के अंदर वाटर कूलिंग करते हैं, जिससे हीट का रिजेक्शन काफी आसानी से हो सके। क्योंकि अगर एक बार आपका मतलब कि इंजन हीटअप हो गया, ठीक है, तो फिर स्मूथली वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंजन कोई ना कोई मटेरियल से बना हुआ है, उसमें हीट एक्युमुलेट हो जाएगा एक लिमिट से ज्यादा, तो जो मटेरियल जो इंजन का स्ट्रेंथ है उसको तो रिड्यूस कर देगा ना, कहीं कहीं इंजन के पार्ट्स को मेल्ट भी कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बस ट्रक ये सब में है ना, हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड कूलिंग करते हैं। वही जो बाइक हम लोग यूज करते हैं, स्कूटी यूज करते हैं, उस सब में क्या करते हैं, एयर कूल्ड करते हैं। इसलिए वहां पे हम क्या लगा के रखते हैं, इंजन में फिन्स, देखिएगा पत्ती लगे रहती है इंजन को। जब भी आप बाइक के इंजन को देखिएगा ना, तो वहां में इंजन के ऊपर में पतली सी सीट लगी रहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिन्स, टेक्निकल टर्म है इसका फिन्स, ठीक है। वो क्या करता है, वो हम उससे फिन्स लगा के इंजन के ऊपर में फिन्स लगाते हैं, तो जिससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा हीट का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। सरफेस एरिया आप इंक्रीज कर दो तो हीट आसानी से इंजन से डिसिपेट हो पाएगा, कन्वेक्शन के थ्रू हीट आसानी से डिसिपेट होगा। हम लोग समझेंगे आगे के यूनिट में भी कि कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन आप इतना बस अभी ये जान लीजिए कि फिन्स के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसलिए यहाँ पे एयर कूलिंग। फिन्स होता है, फिन्स एक्सटेंडेड सरफेस है जो कि इंजन के ऊपर में माउंटेड होता है, ठीक है, उससे एयर आता है, टकराता है, उससे फिन्स के थ्रू जो हीट निकलता है उसको लेकर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर कूलिंग होता है। जो बाइक से ये सब होता है, बाइक होता है, जितना बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, ये सब में आपका क्या होगा, एयर कूलिंग होगा, ठीक है। उसी तरह से आपका ट्रक, बस में लिक्विड कूलिंग होगा। तो आई थिंक आप ये अच्छे से समझ गए। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजेक्शन में, तो यहाँ पे मैं लिख के भी एक छोटा सा नोट दिखाया हूँ। एंड इनडायरेक्ट इंजेक्शन, डीजल इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड इन स्मॉल प्री चैम्बर into a small pre-chamber, यही स्मॉल प्री चैम्बर इसको बोल रहे हैं, प्री चैम्बर, ठीक है। देखिए ये प्री चैम्बर, ठीक है, which is connected to the सिलेंडर बाई नैरो ओपनिंग, जो कि सिलेंडर से कनेक्टेड होता है बाई नैरो ओपनिंग। देखिए ये नैरो ओपनिंग है, ये वाला नैरो ओपनिंग का बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसका दिस हैज द इफेक्ट ऑफ स्लोइंग द रेट ऑफ कंबशन। इससे क्या होता है, स्लोइंग रेट ऑफ कंबशन होता है, विच टेंड टू रिड्यूस नॉइज। ऐसा इसलिए करते हैं
ताकि अगर मान लीजिए आप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले एयर में डायरेक्ट फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे तो काफी तेजी से वो नॉइस प्रोड्यूस करेगा, काफी तेजी से पावर प्रोड्यूस होगा, काफी तेजी से डीजल इंजन में क्या होगा, नॉइस प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, इसको पहले से बर्निंग कर देते हैं, प्री चैम्बर में बर्निंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये स्मॉल नैरो ओपनिंग के थ्रू इसको इंजन सिलेंडर में इन करते हैं ताकि इससे नॉइस का रिडक्शन हो सके, क्योंकि स्लो रेट ऑफ कंबशन हो जाएगा। आई थिंक आप ये अच्छे से समझ गए। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए एक सुपरचार्ज इंजन होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे सुपरचार्ज। देखिए एयर इनटेक के अकॉर्डिंग दो तरह का इंजन होता है कि नेचुरली एस्पायरेटेड। नेचुरली एस्पायरेटेड मतलब बाहर से एयर को हम लिए और उसको डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में कंप्रेस करके और देन उसमें फ्यूल इंजेक्ट करके पावर प्रोड्यूस किए। एक होता है सुपरचार्ज इंजन, मतलब सुपरचार्ज इंजन मतलब ना पहले से हम क्या करते हैं, एयर को लेकर और उसको कंप्रेस करके उसका डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसको सिलेंडर में हम इन करते हैं और हाई डेंसिटी वाला एयर को फिर से कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके और फिर उसमें फ्यूल का इंजेक्शन करते हैं और देन पावर का प्रोड्यूस करते हैं। समझते हैं कि सुपरचार्ज इंजन कैसे होता है। देखिए सुपरचार्ज इंजन का हम डायग्राम एक दिए हैं। देखिए ये सुपरचार्ज इंजन है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें ये वाला आपका कंप्रेसर वाला पार्ट, ये वाला जो है आपका कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर वाला पार्ट है और ये वाला आपका पार्ट है टरबाइन वाला पार्ट, ठीक है। टरबाइन यहाँ पे टरबाइन इसलिए लगाए क्योंकि इस टरबाइन से जो पावर हमको मिलेगा वो टरबाइन क्या करेगा, ये कंप्रेसर को चलाने, क्योंकि कंप्रेसर को चलाने के लिए तो आपको पावर देना पड़ेगा ना। कंप्रेसर को आप चलाएंगे तो यहाँ पावर देना पड़ेगा, पावर दीजिएगा तक ये क्या करेगा, बाहर से एयर को लेगा, यहाँ से एयर को लेगा और इसको कंप्रेस करके फिर एयर को इस पाइपलाइन के थ्रू फ्लो करेगा। कंप्रेस्ड एयर फ्लो हो रहा है, देखिए कंप्रेस्ड एयर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हम क्या किए हैं, चार्ज एयर कूलर, मतलब हमको इस एयर जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा है उसको हम कूल कर दे रहा है, ठंडा कर दे रहा है, ठंडा करके और देन फिर उसको हम क्या करें, इंजन सिलेंडर में हम उसको इन कर दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो एयर आया उसका डेंसिटी काफी हाई है, इस एयर का डेंसिटी काफी हाई है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो रहा है कि इसके अंदर दिए, उसके बाद इसमें फ्यूल का स्प्रे करके और इसमें पावर प्रोड्यूस करके अपना पावर प्रोड्यूस किया और देन इस इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकला उस एग्जॉस्ट गैसेस को एक पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट करके इसको फिर क्या किया, टरबाइन के ब्लेड को स्ट्राइक करवाए, टरबाइन के ब्लेड तक ले जाकर इसको स्ट्राइक किए। जैसा टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन से जो पावर हमको मिला, इधर से देखिए एग्जॉस्ट गैस आउट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ जो गैसेस हो उसको डिस्चार्ज कर दिया और इसमें जो हमको पावर मिला टरबाइन व्हील पे उससे हम कंप्रेसर को रोटेट कर दिए। तो कंप्रेसर यहाँ पे चलने लगा और कंप्रेसर क्या कर रहा है, बाहर के एयर को ले रहा है और उसको कंप्रेस करके इसका डेंसिटी हाई कर दे रहा है, डेंसिटी बढ़ा दे रहा है, डेंसिटी बढ़ा के उसके बाद इसको इंजन में सप्लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर को लेंगे और उसका वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो मास तो फिक्स है, तो ये वाला आपका इंक्रीज हो जाएगा ना डेंसिटी, इसलिए डेंसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वही आप डेंसिटी, एयर का डेंसिटी को इंक्रीज करके फिर इंजन में सप्लाई किए, देन पावर प्रोड्यूस किए। तो इस तरह का इंजन का जहां पे आपका रहेगा ना, इस तरह का इंजन उसको आप बोलेंगे सुपरचार्ज इंजन, उसको आप क्या बोलेंगे, सुपरचार्ज आईसी इंजन, ठीक है। तो आई थिंक आप ये वाला चीज अच्छे से समझ गए होंगे, ये वाला स्लाइड भी मैं क्लियर कर दिया। अब देखिए आपका सिंगल, ये सब कितना है, ये सब क्या है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, ये सब क्या है, सिंगल सिलेंडर इंजन है। ये सब जितना भी आप पढ़े हो सिंगल सिलेंडर इंजन है। आप देखिए क्लासिफिकेशन एक ये भी हो सकता है सिंगल सिलेंडर इंजन और देन मल्टी सिलेंडर इंजन। देखिए मल्टी सिलेंडर इंजन, इसमें क्या है कि एक है सिलेंडर 1 ये है, फिर ये 2 है, फिर 3 है एंड देन 4 है। तो यहाँ पे 4 सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हम जनरली कार ये सब में यूज करते हैं, 4 सिलेंडर इंजन, ठीक है। इसमें कंबशन कैसे होता है, इसमें कंबशन का जो वो होता है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, 4 सिलेंडर इंजन है तो इसका कंबशन मतलब एक सिलेंडर, जैसे 2 रेवोल्यूशन में, मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब हर साइकिल में आपको पावर मिलेगा। तब आप 1-3 से एक बार पावर ले पाओगे, एक बार आपको 1 और 3 से पावर मिलेगा, यहाँ पे पावर मिलेगा एक 1-3 से एंड एक बार आपका 2 और 4 से मिलेगा, 2 और 4 से मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 4 सिलेंडर इंजन में जो बर्निंग होता है वो किस तरह से होता है, तो पहले 1-3 का बर्निंग होगा, देन
2-4 का बर्निंग होगा, मतलब हर साइकिल में आपको पावर इसमें मिलेगा ही। अब सिंगल सिलेंडर में क्या था, सिंगल सिलेंडर में क्या कर रहे थे, 4 स्ट्रोक तो आप यूज कर रहे थे, लेकिन पावर आपको क्या मिल रहा था, एक ही स्ट्रोक, मतलब एक रिवोल्यूशन में आपको पावर मिल रहा था, और वो भी एक ही स्ट्रोक में। इसमें क्या है, हर स्ट्रोक में आपको पावर मिलते ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये वाला चीज अच्छे से समझेंगे। इसी का एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बना के दिखाया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, ये शाफ्ट है, ये आपका क्या है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट में देखिए चारों आपका कनेक्टेड है, फोर इंजन जो है वो एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हर बार इसका और इसका इग्निशन एक साथ होगा, इसका इग्निशन एक साथ होगा, देन इसका और इसका इग्निशन एक साथ होगा, मतलब पहला होगा 1-3 फिर 2-4 का इग्निशन। तो इस तरह से आपका 4 सिलेंडर इंजन वर्क करता है। तो आपका एक क्लासिफिकेशन ये भी हो गया कि सिंगल सिलेंडर इंजन, देन आपका यहाँ पे हो जाएगा मल्टी सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है, मल्टी सिलेंडर इंजन। तो आप आई होप आप ये सब चीज को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे, काफी माइन्यूटली अंडरस्टैंड किए होंगे। आप हर पॉइंट को अच्छे से समझिए, स्टार्ट से लेकर अंत तक वीडियो को काफी माइन्यूटली वॉच कीजिए। इससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। मैं इसमें काफी सारे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया हूँ, आपके हर कंसेप्ट को क्लियर किया हूँ। और देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए ना, आपका कंसेप्ट है ना काफी क्लियर होना चाहिए। जितना कंसेप्ट आपका अच्छा होगा उतना आप अच्छा कर पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये बीटेक के सिलेबस में के लिए भी आप ये पूरा तरह से अच्छे से पढ़िए, ये पढ़ना होगा, फिर आपका डिप्लोमा में भी पढ़ना होगा, फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना होगा। तो आप थर्मल इंजीनियरिंग को काफी अच्छे से पढ़िए, काफी माइन्यूटली पढ़िए। सुपरचार्ज इंजन, देखिए सुपरचार्ज इंजन के बारे में डायरेक्ट 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा सुपरचार्ज इंजन में हम क्या करते हैं, तो डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो 4 ऑप्शन आपको बना देगा, उसमें आपको एक पहचानना होगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको काफी माइन्यूटली अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। फिर आपका पूछ देगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में क्या अंतर है, 4 ऑप्शन बना देगा कि इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में आपका प्री चैम्बर होता है, फिर सेकंड दे देगा आपका कि प्री चैम्बर नहीं होता है, थर्ड में कि दोनों हो सकता है, या डी में नन ऑफ दिस। तो आपको जो सही पता होगा तब ना आप मार पाएंगे, सही होगा तो सही ऑप्शन तभी तो सेलेक्ट कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस तरह का इसके हर एक कंसेप्ट से ना छोटे छोटे क्वेश्चन एराइज होते हैं, और वो सब क्वेश्चन को मैं अच्छे से क्लियर किया हूँ। मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफी सारे क्वेश्चन होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आपको। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप हर चीज को माइन्यूटली ढंग से अंडरस्टैंड किए होंगे। आप वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए, हर चीज को अच्छे से समझिए। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।